कालका भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती शक्ति रानी शर्मा ने अपना चुनाव प्रचार तेज करते हुए कालका के कई क्षेत्र मोरनी में तूफानी दौरा किया। वहीं उन्होंने आज कार्यक्रम की शुरुआत मोरनी के समलासन माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उसके पश्चात शक्ति रानी शर्मा जी ने मोरनी निवासी महिपाल के देहांत हो जाने पर उनके परिवार में जाकर संवेदना व्यक्त की और उसे पश्चात मोरनी के बाजार और व्यापार मंडल के साथ भी विशेष बैठक की। वहीं उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विकास के कई नए विकास के कार्य किए जाएंगे और मोरनी क्षेत्र पर्यटक की नज़रों से बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है। हिमाचल की तलहटी में बसा हुआ क्षेत्र और यहाँ के सीधे साधे लोग का जीवन यापन के बारे में वह शुरू से ही अवगत है और क्षेत्र में होने वाली लोगों की छोटी बड़ी समस्या को वह पूरी तरह से जानते हैं। श्रीमती शक्ति रानी शर्मा का मोरनी के कई गाँव पहुँचने पर गाँव वासियों द्वारा बहुत जोरदार स्वागत किया। मोरनी क्षेत्र में कांग्रेस छोड़ भाजपा में काफी संख्या में शामिल हुए लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। भारी बरसात के कारण मोरनी के लोगों ने शक्ति रानी शर्मा का जहां एक तरफ फूलों की माला डालकर स्वागत किया, वहीं लोगों ने कहा कि तीसरी बार कालका में भाजपा सरकार बनेगी। पिंजों में की गई व्यापारियों की मीटिंग में व्यापारियों ने शक्ति रानी शर्मा के समक्ष रखी अपनी समस्याएं। व्यापारियों ने शक्ति रानी शर्मा को समर्थन देने का भरोसा देते हुए कहा कि शक्ति रानी शर्मा जीतने पर उनकी समस्याओं का समाधान करें। इस अवसर पर पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि कालका पिंजों का पुराना महत्व होने के बावजूद भी यहां व्यापार प्रफुल्लित नहीं हो पाया और इसका कारण है कि यहां वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई जो उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी। विनोद शर्मा ने कहा कि इस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने के प्रयास किए जाएंगे। भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने व्यापारियों को कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए अपने विजन को हम आगे लेकर जाएंगे। शक्ति रानी शर्मा ने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन भी दिया। कालका के गांव टगरा हरी सिंह में भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर पार्षद कपिल गोड और चेयरमैन ओम प्रकाश देवीनगर की अध्यक्षता में टगरा हरी सिंह और आसपास के करीब आधा दर्जन गांवों की महिलाओं और लोगों ने शक्ति रानी शर्मा को अपना समर्थन दिया। बुधवार 11 तारीख को हजारों समर्थकों के साथ भाजपा उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अपना नामांकन पत्र भरेगी। उसके बाद कालका बाजार से होते हुए पिंजों तक अपना चुनाव प्रचार करेगी। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने बीच में आने का सौभाग्य दिया। विनोद शर्मा जी ने आपसे सपोर्ट मांगी है और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाह रही हूँ 5 साल मैं अपने आप को दूंगी। जहाँ आप मुझे खड़ा करोगे मैं वहाँ खड़ी हूँ। तन मन से आपकी सेवा करूंगी, आपके बीच में आपके बन के रहूंगी, आपके दुख में सुख में हर जगह सम्मिलित होंगी। और ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ जिस तरह से इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारा विजन है उसको हम आगे लेके जाएंगे। आप वो भी सब आपके सहयोग से, आपका सहयोग मिलेगा, आपका साथ मिलेगा और आप लोगों की जैसी समस्याएं आगे रखी जाएंगी उन सबको देखते हुए हम उनका निर्णय लेंगे। बहुत सी समस्या मेरे समक्ष आई है जो क्षेत्र की है, उनको भी हम साथ में रखेंगे और खास करके जो आपकी 5 पॉइंट्स आपने दिए हैं ये मैं नगर निगम के अंदर हैंडल करती थी। तो एज अ मेयर मैंने 4 साल अम्बाला में बिताए हैं, तो ये सब समस्याएं वहाँ मैंने बहुत नज़दीक से देखी हैं। तो उनका निदान तो बहुत जल्द हो जाएगा और जो आगे की बहुत बड़ी चीज़ें हैं उनके लिए हमने काम करना है और वो काम तभी कर पाऊंगी जब मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे में आस्था दिखाई है और मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी है, जिस तरह से भी उनकी उपेक्षा है मैं उस पर खरी उतरूंगी और ये
उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सहयोग से एक सीट ले जाके चीफ मिनिस्टर साहब की झोली में डालेंगे, क्योंकि ये सब आपका चुनाव है। मुझसे पहले सब वक्त अपने आपको पार्टी के बारे में या जो भी कुछ व्यवस्थाएं हैं उनका बताया है। सिर्फ मैं आपसे एक अपील करना चाहती हूँ कि कल मैंने नामांकन भरना है, उसमें मैं आप सबके साथ वहाँ पे पहुँचना चाहती हूँ। तो आप प्लीज वहाँ पर पहुँचे और मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ लेके जाए। इसी के साथ 14 तारीख को कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो हमने उनको भी अपनी हाजिरी दर्ज करानी है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमने वहाँ पे पहुँचकर उनका सम्मान बढ़ाना है और उनको एहसास दिलाना है कालका की धरती से, माँ कालका के आशीर्वाद से कितना बड़ा जनसमूह वहाँ पहुँचा है। तो उसके लिए भी मैं आपसे दरखास्त करती हूँ, उसके लिए आप सब शिरकत करें और मेरा साथ दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देख के और आप सबका प्यार देख के मेरे पास अब कोई शब्द ही नहीं कहने के लिए। मैं सम्मानित मंच और आप सब मेरे भाई बहन बेटी बुजुर्ग सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। बहुत लंबी स्पीच नहीं दूंगी, मुझे मालूम है आप बहुत देर से बैठे हैं और पता नहीं मन में कितना कुछ आपके आया होगा मेरे विरोध में भी शायद कि पता नहीं कहाँ घूम रही है, पर लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सुबह से मैं निकली हुई हूँ। ओढ़नी में गई थी तो बहुत सारे प्रोग्राम थे और सब जगह थोड़ा थोड़ा विलम्ब होते होते अब आखिर में आके बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं। उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के दोबारा से माफी मांगती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। बस मैं गुलशन जी की जो बात है उसके ऊपर सिर्फ दो बातें करना चाहती हूँ, रीइंफोर्स करना चाहती हूँ। जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलवाया है कि आप मेरा साथ देंगे, मैं उसी विश्वास को आपके बीच में रख रही हूँ कि मैं आपका दिल से, तन से, मन से, धन से सेवा करूँगी और आपको कभी भी आपको ये महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं आपके लायक नहीं। बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ में विश्वास जताया है और मुझे आपके बीच में भेजा है। मैं आपका साथ मांग रही हूँ। एक महीने का साथ मुझे चाहिए, फिर बाकी के 5 साल मैं आपको दूंगी, आपकी सेवा करूंगी। ये मैं आपको प्रण करके देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है मुझे, बस मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और बस मुझे सेवा करने का मौका दीजिए।